एक एक बात में बड़ी ताकत होती है, इसको समझने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो क्या बातें करते होंगे? जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने परमात्मा का प्रचार किया है, जितने भी लोग हैं, महापुरुष लगा लो या कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अच्छा प्रचार भी किया है, तो वो क्या बातें करते होंगे? यही बातें ना। अब एक बात बताओ, चोरी करना बुरा है, क्या हमें नहीं पता है? बताओ, फर्क पता है या नहीं? सच बताओ। घर में भी पता है, माँ बाप भी ये सिखाता है। हालेलुया। ठीक है, फिर भी लोगों को क्या चाहिए? टीचर। क्योंकि लोग इतने नॉर्मल हो चुके हैं इन बातों से, आगे पीछे हो चुके हैं इन बातों से, कि लोगों को ऐसा लगता है कि रोज ही डोज चाहिए। क्या चाहिए? डोज। परमेश्वर ने जब ये प्रक्रिया देखी तो प्रभु ने क्या देखा? जब हम उत्पत्ति में पढ़ते तो वहां 6:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या हुआ? मनुष्य को बनाने से खुदा पछताया। वहां क्या लिखा बाइबल में? मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि वो इसलिए पछताया था, वो ये सोच रहा था, वहां लिखा कि मनुष्य मिट्टी है। क्या है मनुष्य? उसका जो पाप है ना, उसका जो मन है वो गलत है। क्या है? इसीलिए प्रभु को लज्जा हुई वहां पर। अगर आप आज परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उसके वचन का आदर करेंगे तो खुदा आपको बड़े लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया। जो बंदे वचन का आदर नहीं करते ना, उसको नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल, कभी नहीं आगे जाते। तो अभी बात क्या है, बाइबल में ऐसा करके लिखा है ना, एक जगह पे आपने बहुत वचन वो सुना होगा कि मनुष्य का देखना तो बाहर से होता है पर खुदा का देखना अंदर से होता है। ये वचन बड़ा प्रचलित है और बड़ा फेमस है। इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बाहर से देखने का मतलब है कि अगर तुम 50 साल का एक्सपीरियंस रखते हो मसीह में, कितने साल का? 50 साल का। अगर कोई बंदा थोड़े दिन आया है, थोड़े दिनों में आया है, उसका मन बड़ा अच्छा है, खुदा किस चीज को देखेगा? 50 साल है उसके मन को। तो यहां समझना, आपका टाइमिंग नोट नहीं किया जा रहा, आपका हार्ट नोट किया जा रहा है। हालेलुया। क्या नोट किया जा रहा है? आपका मन। क्या आप किस मन से चल रहे हैं? आमीन। जब ये बात पता चल गई, ऑटोमेटिकली आप जितने दीन और नम्र मन के होंगे, हालेलुया, जितने आप अच्छे होते जाएंगे, मन को समझाते जाएंगे, उतना काम बनता जाएगा। हालेलुया। अगर आप सोचोगे शारीरिक रीति से आप उसको खुश कर सकते हो, शरीर में रहकर खुश कर सकते हो, नथिंग मोर, कभी नहीं हो सकता कुछ और। हालेलुया। अपने मन से उसको इंप्रेस करना। कैसे? अपने मन से। इसीलिए खुदा ने कहा था मनुष्य का देखना तो बाहरी रूप से होता है पर परमेश्वर का देखना अंदर से होता है। मनुष्य तुम्हें नोट कर रहा होगा कि तू 50 साल से चर्च जा रहा है, तू 10 साल से चर्च आ रहा है, तू बहुत लंबे समय से चर्च आ रहा है, पर परमेश्वर उस चीज को नोट नहीं कर रहा कि तू कितने दिन से आ रहा है। खुदा किसे नोट कर रहा है? तू कैसे मन से आ रहा है। आमीन। हालेलुया बोलो। क्या परमेश्वर नोट कर रहा है? कि तू कैसे मन से आ रहा है। तो हमारा जो टारगेट है किसके ऊपर है? हमारे मन के ऊपर। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो भी मन के ऊपर है। हालेलुया बोलो। आज मेरा जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक है सही मन। क्या टॉपिक है? सही मन। हालेलुया। मन तो है, गलत भी होता है और सही भी होता है, और परमेश्वर कौन से मन को ढूंढ रहा है? सही मन। और जो सही मन है ना, वो हमेशा गलती कबूल करके उस चीज से बाहर निकल जाएगा। आमीन। सही मन की परिभाषा क्या है? गलती कबूल करेगा, गुनाह को मान लेगा और उस बात से बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। सही मन की परिभाषा ये नहीं कि वो प्रार्थना बड़ा करता है पर गलती कबूल नहीं करता, वो सही मन नहीं। आमीन। पाप किया, पाप को एक्सेप्ट करो और पाप को ग्रहण करने के बाद तौबा करो और पाप उसी समय आपकी जिंदगी से आउट। हालेलुया। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा कि मुंह का अंगीकार और मन का विश्वास तुम्हें मुक्ति दे सकता है। आमीन। क्या दे सकता है भाई? मुक्ति दे सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो राइट मन, राइट माइंड के ऊपर है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसीलिए थोड़े समय के लिए आंखें बंद करो और उस सर्वशक्तिमान को याद करो जिसने तुम्हारे मन को बदलना है। उस सर्वशक्तिमान के सामने अपना मन लेकर जाओ। खुदा, मुझे जो आज बताया जाएगा उससे मैं निश्चय अपने जीवन को बदलूंगा।
मैं पक्का निर्णय करूंगा। खुदावन झूठा निर्णय मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने वचन में कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। इससे बढ़कर कुछ होता है तो वो दुष्ट की ओर से होता है, वो रॉन्ग चीज है। परमेश्वर, आज मैं अपने मन को राइट करूंगा तेरे परमेश्वर वचन से। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये मैं प्रॉमिस करती हूं कि परमेश्वर मेरे मन में तेरा वचन जैसे ही मुझे बोलेगा इस तरह चलना है, उसी तरफ चलने की तैयारी करूंगा। जैसे अब्राहम ने प्रभु तेरी आज्ञा मानी और लूत ने सोचा कि मैं अपनी इच्छा से करूंगा, तो वो नाश हुआ और अब्राहम बढ़ता गया। इसीलिए खुदा, मैं राइट चीज चुनने के लिए तैयार हूं। बोलो, मैं राइट चीज चुनने के लिए तैयार हूं। मैं सही बात को समझने के लिए तैयार हूं। मैं सही वचन को अपने ऊपर उतारने के लिए तैयार हूं। अपने मन को समझाने के लिए तैयार हूं। अपने मन को राइट करने के लिए तैयार हूं, जिससे मेरा जीवन सफल होगा। ये वचन मेरे लिए आ रहा है। अपने आप को बोलो 2 बार, ये वचन मेरे लिए आ रहा है, ये वचन मेरे लिए आ रहा है। अब पड़ोसी को बोलो, ये वचन तेरे लिए आ रहा है, ये वचन तेरे लिए आ रहा है। जैसे तू उसको सुनेगा और उस पर चलेगा, तू नया हो जाएगा, तू बदल जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, उसका प्रूफ अब जिंदा है। आमीन। कुछ लोगों को ऐसा लगता है प्यार ये होता है कदा चमत्कार हो जाए, एक आधी गाड़ी आ जाए। कुछ लोग गाड़ियां लेके उसको सोचते हैं ये प्यार है। प्यार तब उसने किया जब तुम्हें धरती पर जन्म दे दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा ने मुझसे धोखा किया। जब हम यशाया नबी की बुक को पढ़ते हैं, वहां उन्होंने डिस्कशन किया कि मेरी प्रजा ने मुझसे धोखा किया, मैंने उनको पाला पोसा और उनकी उम्र बढ़ाई। बाइबल में ऐसे लिखा। फिर लिखा, बोला बैल अपनी चरनी को पहचानता है। मतलब जो बैल होता है वो खुरली को पहचानता है, वो मालिक के पास वापस लौट आता है। पर मेरी जो प्रजा है, क्या है, वो कभी लौट कर मेरे पास नहीं आती। हालेलुया। हमें समझना है, हमारी उम्र कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर, है ना। कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर। ये चमत्कार तो सिर्फ उसका आपको जोड़ना है। क्या है? आपको फील करवाना है, क्योंकि चमत्कार के बिना कोई विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अगर हम खाली प्रचार करेंगे, अनंत जीवन का प्रचार करेंगे, तो शायद लोग कम जुड़े। पर जब खुदा अपने काम को करता है तो लोगों का फेथ बनता है। क्या बनता है? फेथ बनता है, विश्वास बनता है कि जीवित खुदा आज भी है। हालेलुया, वो जिंदा है। आमीन। तो आपने उस बिलीफ से आना है कि जिसके पास आप बैठे हो, जिसको सुन रहे हो, वो लाइव है, वो जिंदा है, वो खड़ा है और आपको छू रहा है। क्या हो रहा है? आपको छू रहा है। ये महसूस करके बैठना होता है। कभी भी संगति में बैठो, जैसे मुंह से बात आ रही है, बोलो यस, मुझे ये छू रही है, ये मुझे टच कर रही है। खुदा मैं बदल रहा हूँ, मेरा मन चेंज हो रहा है। आमीन। दुष्ट आपको नॉर्मल करता है, लोगों को सुस्ती में क्यों डालता है? वो नींद में क्यों डालता है? क्यों अंगड़ाइयाँ लेते हैं लोग? क्यों उबासियाँ आती हैं? क्यों वो नींद में जाने के लिए बोलता है नेगेटिविटी? क्योंकि वो ये सोच, उसको इस बात का पता है। जैसे हवा के अंदर वचन डाला गया तो उस बात का पता था इसके अंदर वचन डाला हुआ है, मुझे कैसे निकालना है। तो वो हवा को बार बार भरमाने के लिए आ रहा था, उसको बेवकूफ बना रहा था, उसकी आंखें बार बार सुंदरता पे लेके जा रहा था, ये फल बड़ा सुंदर है, तो बार बार मोटिवेट कर रहा था उसको। मोटिवेट कर करके उसने क्या कर दिया? उसको अपने वश में कर लिया। इसीलिए वचन को आप क्या करो? यस खुदा, ये मेरे लिए। क्या है ये? मेरे लिए। मुझे पता है ये बात मेरे लिए। हालेलुया। जो भी मुंह से निकल रही है इधर से ये बोलो, यस मुझे पता है ये बात। परमेश्वर तू वहां खड़ा होकर मेरे लिए बात कर रहा है, मेरे मन से बात कर रहा है। अब जब इस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे सुधार की जरूरत है, ये मेरे लिए, मैं चेंज हो रहा हूं, मेरा मन बदल रहा है, सच्ची सारी दुनिया का बोझ एक चुटकी में खत्म हो जाएगा। आमीन। सारे संसार का बोझ एक चुटकी में खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं ऊपर कुछ तुम्हारे। क्योंकि तुम्हें पता है आज तुम्हारे अंदर वही बातें, मेरे मुंह से वही बातें आएंगी जो आपको जरूरत है। कितने लोगों को विश्वास है? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी वही कहता है कि वो यिर्मयाह को कहता है कि मैंने क्या डाला है मुंह में, क्या डाला है? तेरे वचन डाला है। हालेलुया। और इधर से जो भी चीज मेरे मुंह से निकलेगी
वो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, उसको आजाद करने के लिए आएगी। जो बंदे सोचते हैं परेशान कर रही है बात, इसका मतलब नेगेटिविटी ने उसको नेगेटिव कर रखा है। हालेलुया, वचन के प्रति नेगेटिव कर रखा है। तो अभी सोचो, परमेश्वर ने हवा को बनाया, आदम को बनाया, उसको अपनी आज्ञा दे दी, किसके लिए? और प्रभु ने आज्ञा देने के बाद क्या कहा? तुमने यहां रहना है, कोई काम नहीं करना, कोई धंधा नहीं करना, तुम्हारी ऐश ही ऐश है, मैं शाम को तुझे मिलने आया करूंगा, तुझे कोई काम नहीं करना। अब ये काम अच्छा था या आदम के शैतान के पीछे लगकर पागल होना अच्छा था? हालेलुया, आपको समझना है, वो भले की बात थी पर हवा को समझ नहीं आई। हालेलुया, बोलो मुझे आ चुकी है। अंगीकार करो भाई, बोलो मुझे समझ आ चुकी है और आगे भी मेरा समझ और खुल चुका है, और ज्यादा खुल चुका है। आमीन। आइए हम वचन में जाते हैं। नया नियम, पुराना नियम में शमूएल की बुक है एक, और ये शमूएल आप निकालो सेकंड, ठीक है? थोड़ा बच्चों को चुप कराओ भाई, थोड़े समय के लिए चुप करा दो, कोई बात नहीं। ये पीछे वाला लॉक खोल दिया करो, पीछे बैठ जाएंगे बच्चे, है ना? तो पढ़ेगा कोई मेरे साथ या मैं ही पढ़ूं, क्योंकि आज खुदा की दासी नहीं है। तो आज 12 अध्याय में चलते हैं, सेकंड शमूएल के अंदर 12 अध्याय के अंदर ये वचन अपने को 10 से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है? चलो बोलो हालेलुया। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ नातान और दाऊद की डिस्कशन है। किसकी? दाऊद। दाऊद कौन है? दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। कौन है? ठीक है, जब अंधे ने आवाज लगाई थी प्रभु यीशु मसीह को, तो क्या कहा था? हे दाऊद की संतान। क्या कहा था? इसका मतलब दाऊद का जो कुल है वो यीशु मसीह का कुल है। हालेलुया। तो दाऊद जो है वो मेन है, मेन। बहुत सारे लोग नाम डेविड रखते हैं, दाऊद रखते हैं। इंग्लिश में वाले लोग जो होते हैं ना, वो डेविड ही ज्यादा नाम रखना पसंद करते हैं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा दास था। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो इतना पावरफुल दास था तो कुछ मिस्टेक भी उसकी लाइफ में थी। हालेलुया, कुछ गलतियां भी उसकी लाइफ में थी। पर दाऊद के अंदर एक क्वालिटी किस चीज की? पश्चाताप की। किसकी? हालेलुया। इधर ध्यान दो ना, आप तो यहाँ पे दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हालेलुया। मुझे मजा नहीं आता ना, कोई एक बंदे का भी मुंह उधर हो तो मेरे को ऐसा लगता है ये रह ना जाए। आमीन। आपको लगता है ऐसे कि सारी धरती के लोग बचाए जाएं? महसूस होता है जिस दिन होने लग गया ना खुदा के सबसे सच्चे और अच्छे भगत बन जाओगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जा मेरा सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार कर। हालेलुया। तो यहां मैं डेविड के बारे में बात कर रहा हूं, दाऊद के बारे में। तो दाऊद जीवन में कुछ मिस्टेक्स हुई, तो वहां पे बस नोट करो। आज पश्चाताप के विषय में बात है, राइट मन करने के विषय में बात है, सही मन करने के विषय में बात है कि ये दाऊद देखना भी पढ़ते हैं आप फिर इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। हालेलुया। ये दाऊद को बोला जा रहा है। किसको? अब मैं कह रहा हूं दाऊद परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास है, और बाइबल में लिखा दाऊद को राजा बनाने में खुदा का मन में राजा आया था। वो बाइबल में ऐसा लिखा, दाऊद को खुदा ने अपने मन से चुना। और दाऊद के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे दाहिने हाथ से संभाल कर, दाहिना मतलब साडा राइट हैंड, आप कह देना ना फलाने का सज्जा हाथ है। हालेलुया। राइट हैंड का मीनिंग क्या होता है कि इसमें ज्यादा ताकत होती है, इसमें कम होती है, ये ज्यादा काम करता है और ये कम करता है। तो प्रभु ने दाऊद को सारे समर्पण से चुना था। हालेलुया। और सारे समर्पण से उस पर आशीष दी थी। आमीन। तो यहाँ डेविड के बारे में बात हो रही है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरियामा की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। यहाँ रॉन्ग किया था दाऊद ने, गलत किया था दाऊद ने, तो दाऊद को ये नतान की डांट है। हालांकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता किसी के साथ। बोलो हालेलुया। नए नियम में तो बिल्कुल ही नहीं करता, क्योंकि नए नियम में अनुग्रह का युग है। कौन सा?
अनुग्रह का युग है। यहाँ गलती को मानना आपकी आजादी है। आमीन, हालेलुया। तो ये पुराने नियम में है और यहाँ डांट है आत्मा द्वारा। परमेश्वर डांट दे रहा है उसको। क्या दे रहा है? डांट दे रहा है उसको समझाने के लिए कि ये तौबा करेगा, ये मन फिराएगा, वापस लौट के आएगा। आप हर संडे आते हो, हर संडे यहाँ क्या होता है आपके लिए? डांट। क्या होता है? डांट। हालेलुया। जैसे बंदा डांट को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो तुरंत जीवन ले लेता है। हालेलुया। तो यहाँ क्या हो रहा है? फिर 12 में क्या होता है? तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरी करूंगा। दाऊद को कहा जा रहा है कि तूने तो गुप्त में कुछ ऐसा किया होगा, पर मैं तेरे सामने जो करूंगा दुनिया देखती रह जाएगी। हालेलुया। तो आगे क्या होता है? तब दाऊद ने नतान से कहा, क्योंकि नतान के अंदर किसका आत्मा बोल रहा है? परमेश्वर का। आमीन। किस लोगों को समझ आ रही है कि यहाँ प्रचार करने वाला मनुष्य नहीं है, खुदा का आत्मा है। यह बात हमें बस समझ के चलना होगा। यहाँ क्या लिखा? तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। आमीन। इस चीज में सीखने को क्या मिला? पश्चाताप। क्या मिला? वो राजा है, देखो दाऊद क्या है वहां? राजा है, और राजे को डांटा जा रहा है। हालेलुया। आप किसी भी पद पे हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, अगर आप गलत हैं तो उसी समय घुटना टेक कर अपनी गलती कबूल करें, आपका वो पद बरकरार रहेगा। आमीन बोलो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और वो सोचते हैं कि अगर मैं गलत भी हूं तो भी कहते हैं मैं बना रहूंगा। पर बाइबल यहाँ क्या कहती है? हालेलुया। जैसे उसने पश्चाताप किया तो खुदा के आत्मा ने क्या आशीर्वाद दे दिया? वही खुदा का आत्मा उसे क्या बोल रहा था? कि तेरे ऊपर तलवार लटक रही है। क्या बोल रहा था? तेरे ऊपर तलवार लटक रही है। वो तलवार लटक रही है, तो उसको ये बात बोली जा रही थी। तो दाऊद ने सोचा मैं परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर की आज्ञा में आगे पीछे हूं। जैसे उसको वो बोला गई बात, तो उसने तुरंत रिपेंड किया, पश्चाताप किया। मन ही मन में उसके अंदर वो वचन काम करने लगा। अगर आप यहाँ आते हो, अगर आप गलत हो, तो आप मन ही मन में जब बोला जा रहा है वैसे वचन अंदर काम करने लग गया, रिपेंट पे आ गए, तो आपका बढ़ना तय। हालेलुया। छोटा भाई, थोड़ा बदना पक्का है, पक्का 101% दुनिया, क्योंकि दुष्ट काम करेगा जब आप पाप को बनाकर रखो, परमेश्वर काम करेगा जब तुम तौबा कर लोगे। किसको चुनोगे बताओ? जब हम तौबा कर लेंगे। हालेलुया। तो यहाँ क्या होता है दाऊद के साथ? तो मैं आपको ये दाऊद के टॉपिक से लेकर आपका मन क्यों बनवाना चाह रहा हूं? क्योंकि हम दाऊद के बड़े गाने सुनते हैं, नच नच के, दाऊद वाला सॉन्ग है, दाऊद ने बड़ी भक्ति की, दाऊद बड़ा अच्छा बेटा था। पर मैं ये बता दूं, मिस्टेक उसके अंदर भी थी। हालेलुया बोलो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे मिस्टेक हो जाती है, वो उस लेवल पे दोबारा खड़े नहीं हो पाते, वो ठोकर का कारण बन जाते हैं, वो ठोकर में चले जाते हैं। हालेलुया। और जो बंदा अंगीकार करता है वो बाहर निकल जाता है। आमीन। क्या हो जाता है? वो आजाद हो जाता है, परमेश्वर के साथ उससे भी बड़ा प्रेम बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके मन को देखता है। आमीन। किसको देखता है? आपके मन को देखता है। जैसे डेविड ने एक्सेप्ट किया, मैं पापी हूं, मैं सिन करने वाला हूं, मैं पाप करने वाला हूं, मैंने गलती की है, मैं गलत हूं, तो तुरंत उसने गलती को एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने तुरंत क्या कह दिया? तब दाऊद ने नतान से कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। किसके विरुद्ध पाप किया था? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो उसके बाद क्या? नतान ने दाऊद से कहा, तुरंत शब्द आया। हालेलुया। एक ही लाइन में लिखा हुआ वचन है, नेक्स्ट वचन नहीं है। तुरंत क्या आया? शब्द आया कि अब तू ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। पश्चाताप, अंगीकार एक बड़ी चीज है। इसको बोलते हैं सही मन। क्या बोलते हैं? हालेलुया। आपसे मिस्टेक हुआ है, आपसे गलती हुआ है, तुरंत अपने मन को सही करो। क्या प्रभु ने क्या था? मन फिराओ। क्या बोला? मन फिराओ। क्योंकि मन फिराने का मतलब है राइट करो मन। क्या करो? सही करो मन, सही बातों पे लेकर आओ मन। हालेलुया।
मिस्टेक्स हुई, पर उसको जहर नहीं बनने देना अंदर। हालेलुया बोलो। आप आज लेट आए हो, बोलो खुदा मैं टाइम से आ चुका हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ खुदा, मैं मनुष्य के लिए नहीं जा रही, ना मैं मनुष्य के लिए जा रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए आ रहा हूँ, मैं तेरी सेवा में आ गया हूँ, खुल के आऊँ, खुल के आऊँगी, मेरा मन खुल के लगेगा, मेरा मन खुल के लगेगा प्रभु, मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं ऐसा बन चुका हूँ। राइट करो मन, पुरानी बात मत याद करो। तू पिछले संडे लेट आया था, तूने बड़ा गुनाह कर दिया, तू तो बस टेंशन में जीना स्टार्ट कर दिया, कोई तुमसे मिस्टेक्स हुआ है, फेंक दो पीछे, अपने मन को नया बना लो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बना लो? अपने मन को नया। अगर आप पिछली बातों को याद करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल में क्या लिखा? जो मेरा चेला होना चाहता है, अगर वो हल जोत रहा है, अगर वो पीछे देखता है तो गलत है। क्या है? गलत है। हालेलुया। इसका मतलब तुमने आगे ही बढ़ते जाना, खेत जोतते जाना है। आमीन। अपने मन को आगे लेकर जाना है। अगर आप 99% बदले हो, 1% नहीं बदले, डोंट वरी, आप 100% भी बदल चुके हो। हालेलुया। अगर आप 50% राइट हो तो आप 50% के सहारे 100 पे पहुंचो। अगर आप 50% गलत हो, 50% सही हो, रोज कोसते हो और तुमसे कुछ बन नहीं पा रहा, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए इसी को बोलते हैं पॉजिटिविटी। हालेलुया। जैसे याईर की बेटी क्या हो गई थी? मर गई। क्या हो गई थी? मर गई थी। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो प्रभु ने क्यों बाहर किया? इसीलिए किया था क्योंकि उनका विश्वास तो था ना, वो थोड़ा अजीब सा था, चटपटा था, रोड़ा डाल रहे थे, ऊपड़ हापड़ हो रहा था। जैसे अब छोटी सी बात होती है, कितनी टेंशन। तो पॉजिटिव फेथ वाले बंदे चाहिए थे। 2 ही लोगों को 3 को लिया, बस एक पतरस था, एक और था मेरे ख्याल दास। 2-3 लोगों को लिया और कहा उठ बेटी, खड़ी हो गई। हालेलुया। तो ये बातें समझनी है कि रिपेंट, पश्चाताप हमारी जिंदगी को ब्लेस करता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? पश्चाताप हमारी जिंदगी को ब्लेस करता है। हालेलुया। मुझे लगा लाइट चली गई। तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। मेरी आवाज वैसे भी बहुत है, खुदा तुम्हें बरकत देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पश्चाताप है वो लाइफ चेंजर बना सकता है आपको। अगर आप पश्चाताप में आगे पीछे हैं, मान लो पाप एक किया फिर दूसरा कर रहे, तीसरा होगा, एक पाप छुपाओगे तो 100 भी छुपाने पड़ेंगे। आप कभी भी वो मन नहीं बना पाओ। भूल जाओ कल क्या हुआ था, रात क्या हुआ था, भूल जाओ दोपहर क्या हुआ था, सुबह क्या हुआ था, भूल के जिंदगी नहीं बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। समझ मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा है इसलिए थोड़ी बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है पीछे तक सिस्टर? ठीक है। तो ये बात पकड़ो, ठीक है। आगे पढ़ो वचन को मेरे साथ मिलकर, प्रेरितों के 3 उसके 19 को पढ़ो, ताकि तुम्हें परमेश्वर वचन दे आज। इतना वचन दे, इतना वचन दे कि तुम्हारे सपनों में खुदा का वचन आए। आमीन। मेरी ब्लेसिंग हुई। अभी मेरी यहाँ मीटिंग है। इस मीटिंग को करते करते मैं और मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पंजाब में जाना है बड़ी दूर, तो मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे तो खड़ा हूँ, पर मेरी चाह वहाँ पे भी लगी हुई है। हालेलुया। मन चाहता कि बढ़ाओ, कि मैं तो बदल गया। आज मुझे पता चल गया कि पश्चाताप मेरी जिंदगी है। पश्चाताप करना स्टार्ट करो, जिंदगी आगे। आमीन। याद रखना, शैतान के पास एक सबसे बड़ा पॉइंट है, अतीत को याद कराना। शैतान के पास एक बड़ा तुम्हारे लिए एक डेंजरस जहर है, आपके पास्ट को याद कराना। पास्ट मीन्स जो आप पिछले दिनों में पाप करते हो, वो शैतान हमेशा तुम्हें मन के सामने लेकर आएगा। अतीत कभी भी अपना दिमाग में रखना मत। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ऐसा लिखा है। बदल नहीं लिखा, बदलता जाए। इसका मतलब कंटिन्यू। क्या हो? कंटिन्यू, लगातार। मतलब वहां पे कंटिन्यू टेंस यूज किया गया है। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे तो कंटिन्यू टेंस के बारे में यहाँ लिखा है। मतलब कंटिन्यू मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना। आ गया? हाँ, किसी काम को लगातार करते रहना। हाँ, उनको बोलो चलाएंगे, थोड़ा सा उसको बोलो, अंदर आएगा भाई। भले हाँ, तो कंटिन्यू करते रहना। ऐसा नहीं है जब आप कंटिन्यू नहीं करोगे। इसीलिए तो बाइबल में लिखा निरंतर प्रार्थना करना। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यू, नॉन स्टॉप प्रे। आप आत्मा में हो, नॉन स्टॉप प्रे करो। हालेलुया। तो वहां तक पहुंच जाओगे। यहाँ देखो, जब आप यहाँ से लेकर आगे दाऊद की जिंदगी पढ़ोगे तो दाऊद को परमेश्वर ने जबरदस्त ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि दाऊद के अंदर क्वालिटी क्या है? अंगीकार।
हाँ, थैंक यू। दाऊद के अंदर क्वालिटी क्या है? अंगीकार करने की। बोलो, क्या क्वालिटी है? अंगीकार करने की। तो आइए प्रेरितों में जाते हैं, हम 3 का इसका 19 पढ़ते हैं। यहाँ पे बड़ी बात कर रहा है परमेश्वर का दास। तो 3 उसका 19 क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए। इस वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक तुम अपने मन को नहीं फिराते हो, पश्चाताप नहीं करते हो, तुम्हारा पाप तुम्हारे अंदर बना हुआ है। हालेलुया। अंगीकार करने से पाप क्या हो जाता है? अंदर से निकल जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तौबा करने से तो पाप आपके अंदर से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मिटने का मतलब है जो आपके नाम पर लिख दिया ना शैतान ने कि ये तेरा पाप है, इसके कारण मैं इसको पकड़े हुआ हूं। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने क्रॉस पर जाकर, कलूसिया के 14 और 15 में लिखी ये बात है, कलूसिया की पत्री में 2:14 उसके 15 में, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रॉस के ऊपर कीलों से जड़कर मिटा दिया, खत्म कर डाला। हालेलुया। जो पश्चाताप यीशु मसीह ने किया था वो क्या था? आपका और मेरा पाप। आमीन। आपका और मेरा क्या था? पाप। तो जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने मन को फिरा लेते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? पाप मिट जाता है। आपने कितना भी बुरा कर्म क्यों ना किया हो, बुरा कुछ भी किया हो, शरीर से किया हो, आंखों से किया हो, सोचों से किया हो, कुछ भी किया हो, हालेलुया, बाइबल में लिखा जब इंसान मन फिरा लेता है तो उसका पाप क्या हो जाता है? मिट जाता है। आमीन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है कि पश्चाताप के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर पश्चाताप करने वाले आप बन गए, गलती को तुरंत मानने वाले बन गए, देखना कभी भी नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी में मौका नहीं। उन्हीं के ऊपर नेगेटिविटी काम करती है जो मन को फिराते नहीं, मन को चेंज नहीं करते, पाप करके फिर पाप करते, फिर पाप करते हैं, पाप करते हैं पर उस पाप को ग्रहण नहीं करते। मैं आपको टीच कर रहा हूं कि आप पाप को ग्रहण करने वाले बने। हालेलुया। क्या बने? पाप को ग्रहण करने वाले बने। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी देता हूं। मैं नेपाल में गया था, तो वहां पे मुझे एक वैश्या मिली। वैश्या आप समझते हैं, जो कोठे वाला काम करती है बहन। तो मैं तो नहीं बोल सकता वैश्य, पर वो थी ऐसी, मुझे ऐसा करके बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसी थी वो बहन। तो वो प्रभुमेश्वर में भी थी। किसमें थी? परमेश्वर में भी थी। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको कुछ वचन दिए। तो उन्होंने बोला, प्रभु के दास, वो पास्टर बुआ बोलते हैं, नेपाल के अंदर लैंग्वेज अलग है, तो वो बोलते हैं कि वह ना ये छोड़ना चाहती हूँ पर मुझसे होता नहीं है। हालेलुया। मैंने बोला, बहन अगर तू सच्चे मन से पिछले सारे पापों को आज मान ले, रिपेंट कर ले, यहीं बैठ जा, तो बस पिछली अतीत को याद ना कर, क्योंकि वो अतीत को याद करती थी बार बार। अतीत को याद ना कर, तू रिपेंट कर, सच्चे मन से पाप मान ले। तू ऐसे सोच, मैं जैसे पाप एक्सेप्ट करके छोड़ रही हूँ ना, मैं एक अच्छी औरत हूँ, मैं गंदी हूँ ही नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं गंदी। तू बस ये फील करना। जैसे उसने मेरी इस टीचिंग को पकड़ा, तुरंत किया। हालेलुया। वही बहन आज चर्च में वर्शिप करती है और शादी कर चुकी है एक बंदे के साथ, वो भी पास्टर के साथ। हालेलुया। यह है जिंदगी बदलने का तरीका। पश्चाताप नहीं कर रही थी 15 साल से, मसीह में पश्चाताप नहीं कर रही थी, पाप कैसे निकलेगा? हालेलुया। जब गुनाह कबूल किया तो पाप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। नियम पकड़े, वचन की एक लाइन में नियम है। आमीन। क्या लिखा? इसलिए मन फिराओ। किस लिए मन फिराना है? लौट आओ। लौट आओ मतलब तुम परमेश्वर से दूर हो गए, पाप करके क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हालेलुया। जब तुम वापस लौटोगे, अंगीकार करोगे, तो परमेश्वर से कैसे पास जा सकते हो? अंगीकार करके, तौबा करके। आमीन। तो उसने क्या लिखा? जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम दिन आए। मतलब प्रभु के सम्मुख से, परमेश्वर की ओर से तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम, शांति। आमीन। क्या मिलेगा मेरे भाई? शांति, विश्राम दिन। इसका मतलब टेंशन वाली दुनिया खत्म हो जाएगी, चिंता वाली दुनिया खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी आपकी जिंदगी को छोड़कर चली जाएगी। आमीन।
मेरे को लग रहा समझ कम आई है, ऊंची आवाज में बोलो। सिस्टर को याद करो, नेपाल वाली को, हालेलुया। नेपाल वाली सिस्टर को याद करो 5-6 बार। वाओ, ऐसी औरत, ऐसी बहन वर्शिपर बन सकती है, एक पास्टर के साथ शादी करके मिनिस्ट्री चला सकती है, तो मैं क्यों नहीं? हालेलुया। तो बोलो, मैं क्यों नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आमीन। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को वो उसी चीज पे मन लगाकर बैठे रहते हैं और एक दिन ठोकर का कारण बन जाते हैं और वो कभी बढ़ते नहीं, बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ना है, डिपेंड करो। हालेलुया। गलती हुई, गलती को भूलते हुए आगे निकल जाओ। आमीन। आगे बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। आमीन। आप पुराना नियम पढ़ोगे तो देखोगे कितनी गलतियां की है इजरायली लोगों ने, आज तक प्रभु ने उनको छोड़ा? हालेलुया। आज तक छोड़ा? वो छोड़ता नहीं, वो चुंबक है। आमीन। इसलिए उसने कहा, डर मत, मैं तेरे तो हमारे साथ है, हर समय साथ है। पर उसका नियम कैसे काम करता है? अंगीकार से। कैसे करता है? अंगीकार से, तौबा करने से, मिस्टेक्स को मानने से। आमीन। जैसे मिस्टेक को मानते जाएंगे, आप फील करेंगे, उसी समय आपको खुदा का आत्मा अंदर से छुएगा, टच करेगा और आपके मन को बदल देगा। आमीन। हालेलुया। आइए और वचन में जाते हैं, दूसरे पत्रस के अंदर है, दूसरा पत्रस है खुदा का वचन, उसके 3 उसके 8 को पढ़ो। ठीक है, निकालो बाइबल, वचन निकालो सब लोग। मुझे थोड़ी आदत पड़ी हुई है क्योंकि पास्टर नहीं पढ़ते होते हैं ना, इसे बोल रहा हूँ बार बार। पढ़ो दूसरा पत्रस, हाँ 3:8 पढ़ते हैं, ठीक है ना। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हालेलुया। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसका मतलब क्या है? अब कौन सा चल रहा है? 2026। तो प्रभु को गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। आमीन। हालेलुया। कितने दिन हो गए? हमारे हिसाब से 2000 हो गए, पर प्रभु के हिसाब से 2 दिन हुए। आमीन। तो ये थोड़ा सा आपको वैसे समझा रहा हूं, पॉइंट मेरा ये नहीं है। आगे है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। मतलब प्रतिज्ञा का मतलब जो उसने कसम खा रखी है आपको और मुझे बचाने की, स्वर्ग में लेके जाने की, उसमें उसका कोई देरी नहीं करता। वो देरी करने का उसका कोई मन नहीं। आगे बताया क्यों देरी कर रहा है। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, रोज ही कहते हैं यीशु आएगा, यीशु आएगा, आता तो नहीं है। तो ऐसे करके सोचते हैं ना कुछ लोग। हालेलुया। 4 साल तो सानू हो गए, चर्च पास्टर लगे पे, आज तक आया नहीं। तो ऐसे करके हम सोचते हैं। तो बाइबल ये आपको जवाब दे रही है कि इसका आपको समझना है मतलब क्या है, क्यों परमेश्वर देर कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। आपको पता है इसीलिए प्रभु को देर हो रही है। वो नहीं चाहता कि बिना पश्चाताप के कोई नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसीलिए पश्चाताप की वेट करता है, वेट कर रहा है। आपके और मेरे लिए हो रहा है। जो बाकी लोग जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए देरी हो रही है। वो चाहता है कि जितने लोग हैं धरती के क्या होए, बचाए जाए। क्या होए भाई? बचाए। इसीलिए देरी हो रही है, और कोई मीनिंग नहीं है। हालेलुया। लिखा है, बाइबल ने क्लियर किया है कि नहीं किया? क्योंकि प्रभु के दिन यहाँ क्या है? हमारा 1000 साल और उसका एक दिन बराबर है। इसका मतलब 2 दिन हुए प्रभु को गए हुए स्वर्ग में। आमीन। तो वो बड़ी उम्मीद कर रहा है कि मेरे बच्चे मन फिराएंगे, इनको भी मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा, ये पाप तौबा करेंगे। ये तो इसीलिए तो उसने कहा था सुसमाचार सुनाओ। लोग इसको धर्म बदलना बोलते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो उसने बोला था लोगों को जाको पाप का अंगीकार कराओ, पाप के विषय में जागृत कराओ। इसलिए उसने पवित्र आत्मा भी धरती पर भेजा कि चलो इनकी बुद्धि पवित्र आत्मा खोलेगा, इनके मन पवित्र आत्मा खोलेगा, लोगों के चमत्कार होंगे तो लोग मन बनाएंगे। तो वो प्रभु कर रहा है, प्रतिदिन अपना काम कर रहा है। हालेलुया। तो वहां क्या है? आपका रिपेंट बड़ा जरूरी है, पश्चाताप बड़ा जरूरी है, पापों से तौबा करना बड़ा जरूरी है। आप पापों से तौबा करोगे तो क्या हो जाएगा? पाप आपका मिट जाएगा। आमीन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पाप आपका मिट जाएगा। जो तौबा नहीं करते ना, उनका पाप बना रहता है। हालेलुया। केन को भी यही कहा था प्रभु ने, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने ना पाए। पर केन ने बात को समझा नहीं, यहोवा की बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। तुरंत जाकर अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। हालेलुया। उसके बाद वो कभी भी परमेश्वर का बच्चा नहीं बना। आपको बात समझनी है।
कि कभी भी पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है। हालेलुया। तो यहां देखो बड़ी बात है, आगे क्या लिखा, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन वह यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। परमेश्वर की क्या है डिजायर, बताइए आप, कि सबको क्या मिले, मन फिराने का टाइम मिले। क्या मिले मेरे भाई, मन फिराने का अवसर मिले, पापों से तौबा करने का अवसर मिले। परमेश्वर इसलिए लेट हो रहा है। हालेलुया। वो हमारे कारण लेट हो रहा है। बाइबल में लिखा वो अपने वचन को पूरा करने के योग्य है। आमीन। क्या लिखा, वो अपने काम को पूरा करने की ताकत रखता है, पर आपके और मेरे कारण से देरी हो रही है। इसीलिए जगत का पाप, रिपेंट करना, पाप को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप मिस्टेक करते हैं, आप तौबा करें, तुरंत आप परमेश्वर के हो जाएंगे। ऊंची नहीं है कि आमीन हले। मैं क्या कह रहा हूं, आप रिपेंट करें। बेटा इनके साथ मत खेल, ये तुझे नहीं देंगे, ये तो घर पे भी रहते हैं तेरे साथ, ठीक है। खुदा देगा तो तुझे कुछ देगा, ठीक है। यहां से लेके जाया करो, खाली हाथ मत जाया करो। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं। मैं यहाँ प्रचार करता हूं तो मैं अपने लिए करता हूं। हालेलुया। हर एक चीज आप अपने लिए करना सोचें। हालेलुया। खुदा को सामने से देखें। अब नहीं ध्यान से सुनोगे तो कान से वो सारा कॉन्सेप्ट ही आगे पीछे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको छोटा डेमो देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ। दिन आकाश बड़ी, आपको समझ आया क्या है दिन आकाश बड़ी? जब तक इसकी पूरी लाइन नहीं समझोगे फिर ही पता लगेगा ना। तो अगर ध्यान इधर हो गया तो आपने एक ही छोटा सा पॉइंट अंदर गया तो क्या समझ आया आपको फिर? इसीलिए कंसेप्ट समझो पूरा। यहां बात किस विषय में हो रही है? पश्चाताप के विषय में। किसके? पश्चाताप के विषय में, पाप के विषय में। कि आप क्या करो, अंगीकार करना सीखो, पश्चाताप करो, खुद मान लो, तुरंत मान लो उस बात को, यस आई एम रॉन्ग, पर मैं अब सही हो जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु तेरे लहू से मैं सही हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। अब कई लोग भाई साहब कुछ गलत करते होंगे या पीते होंगे या खाते होंगे, आप कहो मैं छोड़ने की ताकत रखता हूं। कोई तुमसे पूछे, हाँ भाई मैं 50% ठीक हूं, पर मुझे विश्वास है मैं 100 भी ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। आपने बोलना है। जब आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना, यार मैं तो नहीं लगता होंगी, मैं नहीं कर सकता, फिर तो होना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस वीक है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपने देखा, अगर जिसका खुद का विश्वास डाउन है, कॉन्फिडेंस वीक है, वो दूसरा उसमें क्या कर सकता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें डाला जाए। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से क्रिएट होता है। कहां से? हमारे अंदर से पैदा होता है। हालेलुया। तो ये बात समझनी है कि आप कर सकते हैं, आप कामयाब हैं, आप तुरंत अपनी बात को इसीलिए मैं कह रहा हूं, शैतान क्या करता है, आपको पाप याद कराएगा। तो वहां गलत था, तो वहां गलत था। आप बैठना अकेले कभी, अपना ऐसे करके पुरानी बातों को याद करना, तुरंत आपके दिमाग भारी हो जाएगा, एकदम दिमाग ऐसा पूरा बोझ हो जाएगा। क्योंकि शैतान क्या करेगा, नेगेटिव करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए प्रभु के लोगों, धरती के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा गया था। आमीन। जब यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे थे तो यही कर रहे थे कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या होंगे। तो वहां एक लाइन लिखी हुई है कि पवित्र आत्मा तुम्हें पाप से अवगत मतलब पाप के विषय में जानकारी देगा। आमीन। पाप से तुम्हारी जान पहचान कराएगा और पाप में कैसे बने रहना ये बताएगा। हालेलुया। पाप को कैसे फेस करना, इसलिए पवित्र आत्मा धरती पे दिया गया है। आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा टॉकिंग करो। पवित्र आत्मा यहाँ आजादी, परमेश्वर मेरे घर में आजादी है। क्या कहना है? परमेश्वर मेरे घर में, पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, दुष्ट मेरे अंदर नहीं है, दुष्ट की सोचे मेरे अंदर नहीं है, आत्मिक सोचे मेरे अंदर है, आत्मिक विचार मेरे अंदर है, मैं आत्मिक विचार से भरा हुआ हूँ। टेंशन का आत्मा मेरा नहीं है, मेरे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। तो जब पॉजिटिविटी में आप जिंदगी को जिएंगे तो ये वाली बात आपके ऊपर लागू होगी। आमीन। इसलिए तुरंत गलती हुई, मिस्टेक हुई, इस पे मन मत लगाओ, क्योंकि कुछ वचन ऐसे हैं, जैसे वहां पे हमने दाऊद के बारे में पढ़ा है ना, तेरा अब कुछ नहीं बचेगा, है ना, ऐसे लिखा ना। डरा रहा वो वचन, क्या कर रहा है? डरा रहा था कि नहीं डरा रहा था? तलवार चलेगी। कुछ लोग उसी लाइन को पढ़ के, हाय गलती होगी और तलवार चलूगी, हुण मेरा कख नहीं रहना। वो शक किस पे कर रहे हैं? खुदा पे।
हालेलुया। नेगेटिव हो गए कि नहीं हो गए? नेगेटिव हो गया, विश्वास नहीं बन रहा। तो वहां नीचे वाली लाइन क्या लिखी, तुरंत क्यों लिख दिया उन्होंने? क्योंकि हमने नेगेटिव नहीं होना कभी। आमीन। तुरंत कहो, अरे मेरा परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा परमेश्वर जो क्रूस पर जान देता है वो मुझे मारेगा कैसे? अगर मान लो उसने क्यों क्या कहा था बाइबल में, डॉक्टर किसके लिए आता है? मरीजों के लिए आता है। वैद्य किसके लिए आता है? बीमारों के लिए आता है। खुदा ने खुद कहा था कि मैं पापियों के लिए आया हूं। किसके लिए? तो पापी को मारेगा कैसे वो? हालेलुया। तो सारा कंसेप्ट चेंज नहीं हो गया है? ये सारा सिस्टम उलट-पुलट नहीं कर दिया हमने अपनी सोच से? तो इसका मतलब परमेश्वर किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। तो पापी की जगह पे तो परमेश्वर की जरूरत है। जहां पाप नहीं वहां क्या जरूरत है अंगीकार करने की? हालेलुया। गाल आ गई समझ? हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में भाई। बस अपने आप को पॉजिटिव करो। कुछ भी कमी है साइड से निकाल दो। अब कमी निकाल कर उसको याद मत करो, देखना प्रे करके इतना मन लगेगा। एक एक दो दो घंटा प्रे करोगे, यस मैं गलत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं प्रभु। क्योंकि प्रभु आपको मन से प्यार करता है भाई। हालेलुया। मन से प्यार करता है। उसका बाइबल में लिखा वो मनुष्य नहीं है कि बात करके मुकर जाए, वो मनुष्य नहीं है कि धोखा दे दे, वो खुदा है। आमीन। कौन है वो? परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, हम इतिहास में जाएंगे। ये पेज नंबर 530 है पुराने नियम में, जल्दी निकल जाएगा थोड़ा। हालेलुया बोलते रहो। हाँ 14 को पढ़ रहा हूं, ठीक है? यहां देखो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आमीन। लिखा है या नहीं कलीसिया? क्या लिखा? यदि मेरे लोग, वहां एक शर्त है, यदि मेरे लोग अगर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, एक अच्छा मन बनाएंगे और मांगेंगे और बुरी चीजों को छोड़कर परमेश्वर का मेरा नाम लेंगे, तो उन्होंने क्या बोला? मैं उनका पाप क्षमा। उसने मना किया है तो डरने वाली क्या बात है फिर? हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना, तू गलत किया, मैंने लगता ता तेरे नाल होया। मान लो किसी को आपने सुसमाचार सुनाया, उसने तुम्हारी नहीं मानी, ते दूजे दिनों बंदा बेचारा एक्सीडेंट च कोई सट लग गई या चला गया दुनिया चो। मैंने कहा सी ना, इन्हें परमेश्वर के बंदे की बेइज्जती की है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ सीधा सीधा मतलब परमेश्वर ने एक्सीडेंट कराया है। हालेलुया। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हम? जे मेरी मान लंदा बच, वहां नेगेटिविटी काम करके गई है। परमेश्वर लोगों को किसी को नहीं मारता है। यहां लिखा ना, उसने क्या कहा? जो दीन मन होकर क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। देखो मैं दोबारा पढ़ता हूं, यदि मेरी प्रजा, प्रजा मतलब हम प्रभु के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, किसके? मेरे कहलाते, दीन होकर, अपने आप को बिल्कुल छोटा कर देना है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, मुझसे बात करने के लिए मन बनाएं, दर्शन के खोजी हो जाएं। आगे क्या लिखा? अपनी बुरी चाल से फिरें और अंगीकार करें अपनी बुराई का। किसका? अपनी बुराई का। बुरी चाल मतलब जो तुम्हारे करैक्टर हैं उनको सही करना है, जो सोच है उसको राइट करनी है, जो गलत हो गया उसको भूल जाना है कि ये गलती मैं आज छोड़ रहा हूं, अब मैं सही हो रहा हूं। हालेलुया। अंगीकार करना बोलता, पश्चाताप, रिपेंट करना, उसको पश्चाताप को बोलते हैं बुरी चाल से फिरना। आमीन। तो क्या लिखा? बुरी चाल से फिरें। तो उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? फिर क्या होगा? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, कहां है हमारा खुदा? स्वर्ग में। आमीन। उसने क्या किया? स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। 100% आशीष है अंगीकार में। आमीन। 100% आशीष है पश्चाताप के अंदर। और बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं करते। सुबह रोज शाम को, प्रभु अगर मैं सुबह शाम कहीं गया, कहीं देखा, कहीं उठा, तेरे खिलाफ था, तो मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। जैसे आप रिपेंट करेंगे तुरंत आप उसी टाइम फ्री हो जाएंगे सुबह के सारे दिनचर्या से। हालेलुया। जो आपकी बॉडी में नेगेटिविटी उन कारणों की वजह से आई, ध्यान के कारण से आई, दिमाग के कारण से आई, शरीर में गलत सोचने से आई, कुछ भी करने से आई, तुरंत पश्चाताप, रिपेंट करोगे, तुरंत वो खुदा का आत्मा तुम्हें कवर कर लेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैं सुनूंगा, ऐसा करके कहा।
जब तुम ये प्रक्रिया कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा। आमीन। सुनूंगा मतलब फ्यूचर टेंस यूज किया गया है, तुम्हारा फ्यूचर क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए अंगीकार करना, रिपेंड करना, बुराई को मानना। अगर तुम किसी चीज में गलत हो तो यस, मैं गलत हूं खुदा, जैसा भी हूं तेरा बच्चा हूं, पर मैं ये गलती तेरे सामने छोड़ता हूं, मानता हूं, मान के छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा तुम अपना उद्धार नहीं करा सकते, कोई पति पत्नी का उद्धार नहीं करा सकती, माँ बेटे का नहीं करा सकती। उद्धार कौन कराएगा? आपका खुद का अंगीकार। आमीन, हालेलुया। आंखें खोल के बैठ गए। आपका खुद का अंगीकार कौन कराएगा उद्धार? आपका खुद का अंगीकार, पश्चाताप। जैसे आप पश्चाताप करेंगे तुरंत हील हो जाएंगे अंदर से। आमीन। क्या हो जाएंगे? हील हो जाएंगे अंदर से। हालेलुया। तो इसीलिए रिपेंट बहुत बड़ी बात है। आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है? परमेश्वर में शुद्ध मन का हो। आपने अंगीकार क्या करना? परमेश्वर में शुद्ध मन का हो। अगर रॉन्ग मन का कहोगे अपने आप को, मान लो आप, मेरी सुनो बात, मैं आपको छोटा सा डेमो दूं। कैसे दूं? अभी ये बुक है मेरे पास, है ना, ये कॉपी है, इसमें चीज लिखी हुई गलत है, मान लो, वैसे कह रहा हूँ, अच्छा लिखा है वैसे तो, कुछ गलत चीज लिखी हुई है, तो वहां इसमें चीज गलत है ना, आपके अंदर चीज तो गलत नहीं है ना? हालेलुया बोलो। इसके अंदर गलत है ना, आपके अंदर तो गलत नहीं है। तो आपने इसे पढ़ा और आप पढ़ के ये सोच रहे हो मैं पापी हूं। हालेलुया। क्या सोच रहे हो? मैं, आप शुद्ध हो, ये चीज गलत है। हालेलुया। क्या है? आप शुद्ध हो, ये चीज गलत है। इसीलिए इसके लिए नहीं, तो आप बोलो मैं शुद्ध हूं प्रभु। अब आप शब्द बोल रहे हो, उस शब्द के अनुसार परमेश्वर आपका मन भी देख रहा है, ये बोल रहा है वो है या नहीं, वो खुदा सब जानता है। चाहे आप गलत हो, अगर बोलो मैं शुद्ध हूं और वो गलती आप करते जा रहे हो, क्या खुदा को नहीं पता आप ऐसे हो? हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? रिपेंट करो सच्चे मन से। कैसे मन से? जब सच्चे मन से जो बंदा रिपेंड करेगा, पश्चाताप करेगा, वो कभी भी अहंकार कर ही नहीं सकता। मैं लिख कर देता हूं, घमंड का आत्मा काम करता ही नहीं, ईगो का आत्मा काम करता ही नहीं है, नफरत का आत्मा काम करता ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा परमेश्वर ने? दीन मन होकर मेरे लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और अपने बुरी चालों से मन फिराएंगे, तो मैं जो स्वर्ग का परमेश्वर हूं, मैं उनके पाप खत्म करूंगा, मैं उन पे पाप खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, ऐसा उसने कहा है। तो आपकी प्रार्थना में दीनता चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? दीनता चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आप गलती करते जा रहे हो और बोलते जा रहे हो, गलती करते नहीं, जो आप मिस्टेक्स को मान रहे हो उसमें पूरा 100% आपका मन होना चाहिए कि यस खुदा, मैं सच्चे मन से इस बात से बाहर आना चाहता हूँ। हालेलुया। एक भाई ड्रिंक करता था, तो वो बहन किसी खुदा के दास के पास गई कि खुदा के दास, ये दारू बहुत पीते हैं मेरे पति, आप कोई हल करो, मैं बड़ा समझाती हूँ। तो खुदा के दास ने उनको एक सोल्यूशन दिया, आत्मा में जैसे आया उनको। उन्हें बोला तूने क्या करना है, ये ना इसको पैक डाल के अपने हाथों से रोज उसको देना है। बोली पास्टर जी मैं तो थोड़े को हल कर रहा हूँ, तुझे कहने मैं बैग पा के देना। उसने बोला जैसे तेरे को मैं बोल रहा हूँ तू वैसे करना, तू डाल के देना और उस पर प्रार्थना करना, है ना, कि परमेश्वर ये चीज बड़ी गंदी, ठीक है, ये गंदी आप भी जानते हैं, मैं इसको श्रापित करती हूँ, मैं इसको श्रापित करती हूँ। ऐसे करके देती रही। तीसरे चौथे दिन उस बंदे को ऐसी उल्टियां लगियां, ऐसी वोमिटिंग लगी। वो जा दारू पिया करे तुरंत उन्हें उल्टी आ जाया करे, जा दारू पिया करे तुरंत उसको। उस बंदे ने दारू ही छोड़ दी। हालेलुया। क्योंकि वो बेटी क्या करती थी, उस चीज को श्रापित करती थी। ये गंदी चीज है, ये गंदी चीज है। हालेलुया। देती चाहे अपने हाथ से थी, पर उसमें वो वचन रिलीज करती थी। आमीन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आपने ये पढ़ा है, ये गलत है, तुम गलत नहीं हो। अब फोन खोलो, फोन गलत है, आप गलत नहीं हो। हालेलुया। बोलो मेरा मन शुद्ध है, मैंने जो भी देखा है, जो भी सोचा है, जो भी किया वो हो सकता है, पर मैं गलत नहीं सकता। अपने माइंड को हियाब देना, हियाब इसी को बोलते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि पौलुस क्या कहता है, मैं शरीर का तो बड़ा पतला हूं,
पर काम में बड़ा तकड़ा हूं। हालेलुया। वो कहता है, पौलुस कहता है, मैं डक्के वर्गा हाँ जमा शरीर दे विच बिल्कुल पतला हूं, पर बड़े बड़े गढ़ों को डहा देने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। हालेलुया। एक बार वो बोलता है, कहता खुद मैं कंगाल हूं पर लोगों को धनी बना देता हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब वो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी नहीं है मेरे पल्ले, पर मेरी प्रार्थना में बड़ी ताकत है, मेरी बात करने में बड़ी सामर्थ्य है, और मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूं उनके क्या हो जाते हैं, भंडारे लग जाते हैं। हालेलुया। तो ही समझना है गल नूं, बस रिपेंट करो, कोई भी मिस्टेक्स हुई तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। आमीन। हालेलुया। एक तो भैन तेन नींद आई जाती, उत्ते तेन कुर्सी देती, बड़ा पंगा टेढ़ा करे तुम भाई। हालेलुया। मैं देख रहा हूं, एक तो नींद आ रही है, ऊपर से इसको कुर्सी और दे दी तुम लोगों ने, और मजे से सो रही है। खुदा पे ध्यान दे मेरी बहन, कितनी दूर से आई, 100 किलोमीटर तो पैदा ही तेरा पिंड, अब तो 100 किलोमीटर से परमेश्वर को सुनने आई। और वही तो कह रहा था, नेगेटिविटी सोने के लिए बोलेगा, सोना नहीं है। हालेलुया। क्या है? सोना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, सोने वाले जाग, ताकि तेरे पे परमेश्वर की ज्योति चमके। आमीन। जैसे जागा पर इंसान, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हो जाता है। हालेलुया। तो अभी से हम ये काम करेंगे, रिपेंट का आत्मा परमेश्वर से मांगेंगे, पश्चाताप का मन मांगेंगे, अपने पापों को ग्रहण करने की एबिलिटी होती है एक, क्योंकि कुछ लोग होते हैं गुनाह करते हैं पर मानते नहीं, और जो लोग गुनाह करते हैं ना, जिस दिन तुमने मानना स्टार्ट कर दिया उसी दिन से बदलाव। कुछ लोगों के अंदर ईगो की आत्मा होती है, ईगो समझते हैं आप, जेलसी की आत्मा होती है, जो मानते नहीं, ईगो ये चीज होती है। हालेलुया। जैसे केन के अंदर ये आत्मा पाई गई थी, पहले इंसान के अंदर, जो जिसने ये काम स्टार्ट किया, आदम का पहला बेटा है केन। जैसे प्रभु ने उसको कहा कि तूने अभी अपने भाई को कुछ नहीं कहना, तो कोई बात नहीं, अगर तू पाप ना करे तो क्या तेरी भेंट कबूल नहीं की जाएगी। उसको ये शब्द दिया खुदा ने, क्योंकि केन ने पाप किया था, भेंट में न चलाकी थी उसके, भेंट के अंदर कुछ रख छोड़ा था उसने, और जो हाबिल था उसने सारा दे दिया। तो तब प्रभु ने उसको ये वचन भी दिया, तो वहां पे उस वचन को क्या किया उसने, केन ने ईगो की तरफ से लिया। मैनू ये गल के मैं कह सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा, मान लो कोई बंदा चोरी करता है, चोरी उसने कर रखी है, चोर है, पर जब बात आती है मानने की, मानता नहीं, उसको बोलते ईगो। हालेलुया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर को आज बोलना कि खुदा मेरे अंदर से ईगो की स्पिरिट जा चुकी। क्या है? ईगो की स्पिरिट जा चुकी। मैं सच्चा अंगीकार करने वाला हूं। मैं क्या हूं? सच्चा अंगीकार करने, सच्चा मन बनाने वाला। आप करके देखो, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। बाइबल में पढ़ो, लोगों को पढ़ो, पौलुस ने कुछ नहीं किया, आत्मा यूज करने लगा जगह जगह जाकर। पौलुस से पहले बहुत सारे लोग आए, पतरस आया, यूहन्ना आया, बहुत सारे, पर आप सेवकाई को चेक करोगे तो पौलुस की सेवकाई बड़ी बड़ी है। हालेलुया। तो वहां एक्सपीरियंस काम नहीं करता है, वहां काम करता है आपका मन। किस मन से? आपने देखा पौलुस की गवाही आप पढ़ोगे जाकर, नए नियम में पौलुस ने सारे राजाओं के सामने गवाहियां दी, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, लोगों को मारता था, जैसे प्रभु मिला तो मैं उनके लिए मार खाने लगा, महसूस ऐसे करके पौलुस, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह को तो एक बार कोड़े पड़े, और बाइबल में लिखा पौलुस को 5 बार कोड़े पड़े, वो भी 39। सोच लो, यीशु को तो एक बार पड़े, पौलुस को कितनी बार पड़े? 5 बार, और 45 कोड़े, और ऐसे कोड़े पड़े, एक बार पड़ने से 100 ग्राम मांस बाहर। हालेलुया। समझ रहे हो क्या हुआ? फिर भी खुदा ने उससे सबसे ज्यादा यूज किया, और उसी की पत्रियां लोगों पर आज भी छाया करती हैं, ऐसे प्रकाशन भर दिए उसने। पर ये बंदे के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। ये कोई डिग्री से या एक्सपीरियंस से या टाइम बिताने से खुदा नहीं मिलता। खुदा मिलता है जैसे आप अच्छे मन से, सच्चे मन से अंदर से उसके साथ जुड़ जाते हो। जैसे जुड़ोगे देखना पवित्र आत्मा वरदान खोलने लगेगा। आमीन। आप किसी को वैसे कहकर आ जाओगे, उसका काम बन जाएगा, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं, खुदा का आत्मा होगा। हालेलुया। ये रूप बन जाता है इंसान का, ये वाला रूप ये होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो अभी सच्चे मन से 5-7 मिनट के लिए हम रिपेंड करेंगे, फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है, और उसके बाद हम बीज भी बोएंगे अपना वफादारी से, जैसे उस बच्चे ने सीखा। जैसे इसने 10% बोया तो खुदा ने इसकी नौकरी में 10% हिसाब से इसको क्या कर दिया? इंक्रीमेंट लगा दिया। हालेलुया। तो 20 पे जा सकता है। हालेलुया।
तो ये नियम बहुत ज़रूरी है। अब ये सारे नियम हैं, हमने अपने जीवन में उतारने हैं। आओ हम घुटनों पे जाएंगे। आज पश्चाताप का समय है, आज कोई खाली ना रहे। अगर आप भी आ सकते हैं तो अच्छी बात है घुटनों पे, क्योंकि आप भी बच्चे हैं, परमेश्वर को मानते हैं। तो सब लोग, क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूँ, मैं खुद घुटनों पे जा रहा हूँ। तो हम सब लोग क्या करेंगे आज,